लोगों की सरकार बनेगी, है ना। और जब हम लोग पूर्ण रूप से सत्ता में आएंगे तो आपको जो हमने बताया ना कि कैसे महिलाओं को कहाँ कहाँ कितना ज़मीन चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, जो मुख्य इसीलिए तो सब अभी जितना पार्टी वाला सबको पेट में दर्द हो रहा है, जो कहाँ से ऐसा नेता चला है जो एक एक चीज़ जो हम लोग का कमजोरी था लोगों को बता रहा है। और इसी की परीक्षा की घड़ी है, जब चुनाव आएगा तो आप लोग पिछला जो गलती किए थे उस सबको भूलिए और इस पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएगा आपके यहाँ आप उसको जम के वोट कीजिए। एक वोट का बहुत महत्व होता है, एक वोट का महत्व होता है। एक एक वोट अपने परिवार का बदलाव के लिए जन स्वराज पार्टी को दीजिएगा। और ऐसी भी बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आज बन गए तो एक साल में आपका सारा सब का जमीन हो जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और जब शुरू हो जाएगी, आप छोटा सा घर भी बनाना शुरू करते हैं तो 1 महीने में घर तैयार होता है, साल 2 साल लग जाता है अगर अच्छा घर बनाने में। तो उसी तरह से पार्टी का जो है वो अभी चल रहा है। जब पार्टी सरकार में आएगी तब निश्चित रूप से जो भी बीमारी 30-35 वर्षों से रहा है वो किया जाएगा। और बस्ता छाप आप लोगों को तो याद हो गया होगा, इस छाप बस्ता मिला है और बच्चे के पीठ पर स्कूल का बस्ता जाता है, तो बस उसी पर वोट मारिएगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको भारी माहौल जिताइएगा। फिर उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे 5 बिंदु हैं, जो इस अति पर लिखा भी हुआ है आपको, वो 5 बिंदु जैसे कि पलायन का मुद्दा, तो ये प्रमुख मुद्दा है हमारा। पलायन का जो अभी प्रशांत किशोर जी बार बार कर रहे हैं, आज तक किसी पार्टी के नेता ने पलायन, अब कुछ नेता लोग पलायन शब्द भी रटना शुरू कर दिए हैं। जब से प्रशांत किशोर जी ने पलायन को रोकने का अपना जो तरीका बताया है कि कैसे हम यहाँ से बिहार से जो बच्चे पढ़ने के लिए हो या नौकरी करने के लिए जाते हो उसको कैसे रोकेंगे। और दूसरा जो हम लोगों का है कि कैसे महिलाओं को सस्ती ऋण दिया जाए ताकि अपने घर में स्वरोजगार अपना वो कर सकें। और तीसरा है कि कैसे हम पंचायत स्तर पर जगह जगह एक बेहतर स्कूल का जो है व्यवस्था करें। और एक जो अभी आपने बिहार सरकार के द्वारा जो अभी घोषणा हुआ है 1100 बुजुर्ग लोगों को देने की बात हो रही थी, पहले 400 मिलता था, अभी आज 1100 बिहार सरकार, ये प्रशांत किशोर जी का ही देन है। और हमारे पार्टी के द्वारा ये घोषणा किया हुआ है कि जब जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो इस वृद्धा पेंशन को हम लोग 2000 देने का काम करेंगे। तो इन्हीं सब सारी मुख्य जो बिंदु हैं हम लोगों के बीच जा रहे हैं और हम लोगों के पार्टी का जो मुख्य मैनिफेस्टो है लोगों के बीच रख रहे हैं। बिल्कुल हम उसी तैयारी में हैं और पार्टी का जैसा निर्देश होता है, जो भी होता है अक्षरशः हमारा ये चरित्र है कि मैं उसको पालन करने का कोशिश करता हूँ। क्या तैयारी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, तो इसकी अब तैयारी ही कहते हैं, ये तैयारी का ही ये करी। आज हम जो जनता के बीच में आए हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं और लगातार कई सभाएं भी हो चुकी है और लगातार निरंतर डोर टू डोर जो भी यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उनसे हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। सभा तो बीच बीच में वो आ जाती है, इसके पहले हम लोग जनदाह में किए थे। कुछ प्रकृति का भी मार है, तो सभा होने में हम लोगों को थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो रहा है। आगे हम लोगों का यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। भंडार में बदलाव होगा? बदलाव, आप एक चीज़ आप पत्रकार बंधु सुन लीजिए, जो अभी हमारे जो ये प्रभारी महोदय जो आए थे और ये बदलाव शब्द जो लिखा हुआ है हमारे, ये सिर्फ आप ये नहीं माने कि ये सिर्फ सरकार की बदलाव की बात हो रही है। हम लोग अपने लोगों के बीच जाके कहते हैं कि विगत 30-35 वर्षों से जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं और हम लोग ने मन जो बैठा लिया है कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर और व्यक्ति विशेष के नाम पर हम लोग जो आज मतदान करते चले आए हैं विगत वर्षों में, इसमें बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ये भी बदलाव का अर्थ है। इसलिए सभी साथी से आग्रह करते हैं कि पिछले 35 वर्षों से जो राजनीतिक भूल करते हम लोग आ रहे हैं, आप अपने आप को बदलिए और नई व्यवस्था के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जन स्वराज पार्टी को जिताइए। यहाँ से जाति खत्म करने की बात करती है, वहीं पे प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम अतिपिछड़ा जाति के बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई? भैया, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष जब बनेगा तो किसी न किसी जाति का तो रहेगा ही ना। जहाँ जाति खत्म करने की बात होती है वहाँ पे जाति आएगी। मतलब जाति तो फिर आप आखिर किसी को बनाएंगे तो आप उसी की जाति की बात करेंगे। ये तो पार्टी का जो है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर समाज में, और आप एक भी थोड़ा सा आप जानने का कोशिश कीजिए कि वो जिस जाति से आते हों वो हैं कौन, पहले इनके बारे में आप जानने कीजिए कि कितने विद्वान लोग हैं जो विदेश में राजदूत रह चुके हैं। आप है कोई ऐसा किसी पार्टी में जितनी विद्वता हमारे पार्टी के अध्यक्ष का है उतनी है किसी पार्टी में? तो ये जाति आप लोग पत्रकार बंधुओं से भी हम आग्रह करते हैं कि किसी विषय को जाति के नाम पर न, और प्रशांत किशोर जी तो इस मिथ्या को तोड़ने चले हैं।
और उसमें सारे लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यह जो व्यवस्था हो रही है वहाँ जात पात की कोई बात ही नहीं कर सकता है। और सारे दल से जितने भी, सारे वर्ग के जितने भी लोग हैं, हमारे पार्टी के संगठन से लेकर प्रदेश से लेकर जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को जगह दी जा रही है। और आने वाले चुनाव में ये विधानसभा में भी आपको दिखलाई पड़ेगा। एक कड़वा सत्यवादी से सब सवाल जी, जो गांधी को गाली देता था वही प्रशांत किशोर गांधी को पूछते हैं, उसी गांधी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उसी को आज पार्टी में शामिल कराए हैं। कौन सी? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक मतलब जुझारू आपका यूट्यूबर्स हैं और वो अपने सब एक सभी समय उसका वीडियो चल रहा था, वो गांधी को गाली दे रहे थे। देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कुछ विषय पर कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बाद में इस चीज को ये कहते हैं और वो ऐसा कोई भावनात्मक गांधी के प्रति उनका ऐसा नहीं होता है। और मनीष कश्यप का जो थोड़ा सा बोलने का जो शैली है उसका कुछ गलत अर्थ भी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन वो सच्चाई को रखने का प्रयास करते हैं, यही है। देखिए, जो हमारे जन स्वराज में जो लोग आते हैं वो हमारे विचारों से प्रभावित, हमारे प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर आते हैं। तो मनीष कश्यप जी जब हमारे साथ आए हैं, पहले वो क्या थे वो छोड़ दीजिए, पहले उनके जो विचार थे, मान लीजिए हमारे प्रशांत किशोर का कहना है कि जो पूर्व में गलती कर चुका है उसको सुधारने का मौका नहीं मिले, ये तो सही बात नहीं है ना। तो ठीक है, उन्होंने मान लीजिए कभी ऐसा कहा, किसी से प्रभावित, किसी पार्टी विशेष के विचारों से प्रभावित होकर कहा, लेकिन आज जब वो हमारे जन स्वराज के साथ आए हैं तो हमारे विचारों से प्रभावित होकर आए हैं और वो हमारे विचारों से सहमत होकर हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक।